जय हिंद दोस्तों। जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से दो यूनिवर्सिटी लगभग इंडिया में काफी न्यूज में रही है। एक है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो न्यू दिल्ली में है, जहां पे कई सारे इश्यूज या फिर एंटी इंडिया स्लोगन या उससे कई सारे मुद्दों पर न्यूज में रहा। और दूसरी यूनिवर्सिटी एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर वर्तमान के जो सीजेआई जो अभी रिटायर हो चुके हैं, डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने एक जो जजमेंट पास किया, मेजोरिटी बेंच के आधार पर पास ये जजमेंट के में उन्होंने कहा कि जो एक पहले सुप्रीम कोर्ट का 1967 का जो वर्डिक्ट था कि आप एएमयू को माइनॉरिटी नहीं कह सकते या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का जो दायरा है उसमें शामिल नहीं कर सकते, उसको ओवररूल कर दिया। 7 जजों की ये बेंच थी, ये बैठी और ये केस सुन रही थी कि क्या एएमयू या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी टैग दिया जा सकता है या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी टैग दिया जा सकता है। जब इस वाले डिसीजन को लिया गया तो 7 जजों की एक जो बेंच है, इसने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पुराना डिसीजन था जो आया था कब 1967 में एस अजीज बशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, उसको ओवररूल कर दिया और कह दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो भी क्या हो सकती है, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का जो टैग है वो ले सकती है अंडर आर्टिकल 31, जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल अनुच्छेद 31 है उसके तहत उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है वो दिया जा सकता है। अच्छा, अभी दिया नहीं है। उनका कहना है कि एएमयू को ये देना है या नहीं देना, ये 3 जो की एक जो बेंच है वो डिसाइड करेगी। पर इस आधार पर कि किसने स्टैब्लिश किया है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ स्टैब्लिश किया गया है, इस आधार पर किसी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो दिया जा सकता है। अगर इस पूरे केस का यह बैकग्राउंड देखा जाए कि ये जो पूरा केस है ये किस बैकग्राउंड में चल रहा था, तो हिस्ट्री में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिशमेंट हो गया उसके बाद उसमें पहले तो ये मुस्लिम बोर्ड हुआ करता था। 1951 के बाद इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया। 1967 में सुप्रीम कोर्ट में एक इंडिविजुअल जिसका नाम था अजीज बशा, उन्होंने केस फाइल किया और उन्होंने कहा कि भैया हम एएमयू जो है उसको क्या चाहते हैं, माइनॉरिटी स्टेट का दर्जा देना चाहते हैं। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो 67 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम क्या नहीं कह सकते, माइनॉरिटी का टैग नहीं दे सकते। क्या आर्टिकल 30 के अधीन हम उसको क्या नहीं कर सकते, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टैग नहीं दिया जा सकता। जब ऐसा किया गया कि ये कैसे रन नहीं हो रहा है, ये किसी एक्ट या दायरे में नहीं आता, तो बाद में 1981 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसमें क्या कर दिया, एएमयू एक्ट को बदल दिया और कहा कि ये एक मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा आइडियोलॉजी जो है उसको प्रमोट या कल्चरल हिस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बनाया गया एक सेंटर, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कहते हैं। इसके खिलाफ जब केस वापस से फाइल हुआ तो 2005 के आसपास की बात है, फिर से जब ये केस आपका कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाइन किया कि भैया इसको हम 7 जज बेंच जो उसको रेफर करते हैं कि क्या ऐसे काम हो सकता है या नहीं। तो फाइनली अब वो 7 जजों की जो बेंच है उसने अपना स्टेटमेंट जो है वो दिया। आर्टिकल 31A के आधार पर उन्होंने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में अभी चंद्रचूड़ ने बात की। चंद्रचूड़ जी का कहना है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो किसी रिलीजियस पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल द्वारा स्टैब्लिश है, उसका ऑब्जेक्टिव किसी ऐसे रिलीजन को प्रमोट करना, उसकी कल्चरिस्टिक को प्रमोट करना है, उनको हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है उनका दर्जा दिया जा सकता है। अब माइनॉरिटी कैटेगरी में कोई इंस्टीट्यूट शामिल हो जाएगा तो क्या होगा, उसके कई सारे बेनिफिट्स जो है वो मिलने लग जाएंगे। उन्हें अलग से फंड मिलेगा, भारत सरकार अलग से फंड दे सकती है, वो अलग से रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो सेट कर सकते हैं, वो वहां का जो नॉन टीचिंग एंड टीचिंग स्टाफ है उसका सिलेक्शन जो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसे कई सारे बेनिफिट किसी इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में इंक्लूड करने के बाद मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो आता है कि ये सब तो हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि भैया किसी इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट दिया जा सकता है, तो क्या एएमयू जो है उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा मिलेगा। सो अभी इसके लिए 3 जजों की जो बेंच है वो बेंच को डिसाइड कर दिया गया है। अब वो आगे इस केस का सुनवाई करेगा और वो ये देखेगा कि एएमयू का जो हिस्ट्री है क्या वो ये बताता है कि मुस्लिम कल्चरल को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था या उसका जो हिस्ट्री है उस चीज को डिफाइन करता है। अगर हम एएमयू की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिशमेंट 1877 में सैयद अहमद खान ने इसको स्टैब्लिश किया था मोमेडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। ऑब्जेक्टिव साथ था अपलिफ्टिंग ऑफ मुस्लिम्स,
1920 में माओ कॉलेज को एएमयू बना दिया गया जब एएमयू एक्ट 1920 में पास हुआ। 1950 में इसे एएमयू को एक इंस्टीट्यूशन और नेशनल इंपॉर्टेंस क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। और 1951 में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी इसके क्या बना दिया, इसकी बॉडी को में ला दिया। और उसके बाद बैक टू बैक ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अलग अलग स्टेटस को लेकर। अब इसको लेकर आप अपने क्या ओपिनियन रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि क्या किसी इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टैग जो है वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए।